नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मार्केट्स में प्रेशर दिन के निचले स्तरों पर, लेकिन कहां है एक्शन, उस पर नजर रहेगी। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। यूएस फेड के अहम फैसले से पहले बाजार में गिरावट। सेंसेक्स 350 अंक फिसला। निफ्टी भी 75 अंकों की गिरावट के साथ कर रहा है कारोबार। निफ्टी बैंक 41,000 के पास। एचडीएफसी ट्विंस, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक में सबसे ज्यादा प्रेशर। नई शाखाएं खोलने पर लगी पाबंदी हटने से सेंट्रल बैंक में जोरदार तेजी। 7% ज्यादा ऊपर। आरबीआई ने प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क से किया बाहर। शेयर गिरवी रखने से लुढ़के एसीसी और अंबुजा दोनों करीब 6% नीचे। अदानी ग्रुप ने 13 अरब डॉलर के शेयर गिरवी रखे। खबर के बाद ग्रुप के दूसरे स्टॉक्स भी जमकर टूटे। रेनबैक्सी एंटी ट्रस्ट केस में सन फार्मा को बड़ी राहत। बॉस्टन फेडरल कोर्ट ने सेटलमेंट को दी मंजूरी। लीगल लागत भी कम कर $10.25 करोड़ की। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने गारंटेड रिटर्न वाले एल्गो पर उठाए सवाल। चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच ने कहा, एल्गो में होनी चाहिए ट्रांसपेरेंसी। हालांकि एल्गो ट्रेडिंग के खिलाफ नहीं है सेबी। बसंती घोड़ा बैठी है, समझे यादव, और घोड़ा दौड़ा रहे, घोड़ा दौड़ा रहे। हमका कहीं भागो के घोड़ा निकले कुर्सी में ना आ जाए। हमरे बगल में चाचा बैठे रहे, कहीं बैठो मनोहर सनीमा है। अरे हमका तो का मालूम सनीमा है, हमका मालूम सनीमा है, घोड़ा नहीं मालूम सनीमा। चले गए हम सबके गजोदर भैया। 58 साल की उम्र में निधन। प्रधानमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार का मूड थोड़ा सा बिगड़ा हुआ ही है। हालांकि निफ्टी अब ऊपर नीचे के ट्रेड्स दिखा रहा है। एक समय में 17,700 के नीचे था, वापस 17,700 के ऊपर कर रहा है कारोबार। लेकिन फिलहाल आधा % की कमजोरी अभी भी आपको दिखाई देगी 80 अंकों के आसपास की। तो दिन के निचले स्तर अब से कुछ मिनटों पहले छूने के बाद थोड़ी रिकवरी जरूर दिखी, लेकिन अभी भी प्रेशर बना हुआ है इंडियन मार्केट्स में। इसके अलावा अगर आप देखेंगे निफ्टी बैंक को, मिड कैप्स को, स्मॉल कैप्स को, तो सभी में प्रेशर फिलहाल देखने को मिल रहा है। लेकिन सभी इंडाइसेस दिन के थोड़ा सा ऊपर आते हुए दिखे हैं। फेड के पॉलिसी आउटकम का इंतजार है। 75 बेसिस पॉइंट हाइक हो सकता है, ये सभी मार्केट्स एंटिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन कमेंट्स क्या होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। और इस हफ्ते बाकी काफी सारे सेंट्रल बैंक्स हैं जहां पर पॉलिसी मीट होनी है। तो थोड़ा सा जो ग्लोबल माहौल है वो असमंजस भरा हुआ है, इसीलिए हम प्रेशर मार्केट्स में देख रहे हैं। चलिए बड़ी बातें आपको बताएंगे, उससे पहले एक बार क्या क्यूज मिल रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट से इस वक्त, उन पर एक नजर डाल लेते हैं। तो अगर आप एशियन मार्केट्स को देखोगी तो प्रेशर में ही है। निक्केई 1.5% नीचे है, शंघाई दबाव ने, हैंगसेक 1.5% नीचे है, कॉस्पी 1% नीचे है। तो सभी एशियाई बाजार काफी गिरावट आज के सेशन में दिखा रहे हैं। अमेरिका के फ्यूचर्स देख लेते हैं, वहां क्या ट्रेंड बना हुआ है। आज डाउ फ्यूचर्स 64 अंक नीचे है और नेस्डेक का फ्यूचर 23 अंक नीचे है। तो यहाँ पर 1.5% की कमजोरी फिलहाल देखने को मिल रही है। तो चलिए ये तो हुए इंटरनेशनल क्यूज, लेकिन अब तक की बड़ी बातें क्या है आज के सेशन की, वो एक बार आपकी स्क्रीन पर ले आते हैं। तो दिन के निचले स्तरों से थोड़ा सा पुल बैक जरूर दिख रहा है, लेकिन अभी भी प्रेशर है मार्केट्स में। निफ्टी बैंक जहां पर हमने 450-500 अंकों तक की कमजोरी देखी थी हावी होते हुए, वहां भी थोड़ी सी रिकवरी बनी है। और अब निफ्टी बैंक आपको 0.25% नीचे कारोबार करते हुए दिखाई देगा 41,000 के लेवल्स के आसपास। बैंक इसके अलावा अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप को देखेंगे तो वहां भी प्रेशर है। मिड कैप इंडेक्स अब ½ % नीचे है। थोड़ी देर पहले हमने ऑलमोस्ट 0.1% की कमजोरी देखी थी। पॉकेट्स देखेंगे तो फाइनेंशियल प्रेशर में है, मेटल्स दबाव में है, कैपिटल गुड्स स्टॉक्स दबाव के साथ कारोबार कर रहे हैं। साथ ही कुछ और पॉकेट्स देखेंगे तो सीमेंट में प्रॉफिट टेकिंग इंटेंसिफाई हुई है। टेलीकॉम, रियल्टी, आईटी, यहाँ पे दबाव बना हुआ है। थोड़ी बहुत खरीदारी अगर आपको कहीं दिखेगी तो वो सेलेक्टिव एफएमसीजी हैं, सेलेक्टिव फार्मा शेयर्स हैं, या फिर सेलेक्टिव स्मॉल कैप्स है जहाँ पर मोमेंटम पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। तो करना क्या चाहिए लेवल से, क्या ट्रेड बनता है इंडेक्स पर या फिर स्टॉक स्पेसिफिक ही रहे, ये सब बताने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा। गाबा साहब नमस्कार। पहले तो इंडेक्स पर ही राय दीजिए, रिमेनिंग सेशन के लिए क्या रेंज देख रहे हैं? गुड आफ्टरनून। ऐसा लगता है कि यहाँ से जो रीसेंट लो है शायद यहाँ पर संभल जाए, शायद, क्योंकि काफी गिरावट हुई हमने देखी। और जो लो है आज, कल का जो हाई था वो मेरे परसों का हाई था, वो आज का लो है। तो शायद यहाँ पर संभल जाए। अगर वो ब्रेक हो जाता है तो लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं। स्ट्रक्चरली कंजेशन जोन में मे बी बिकॉज ऑफ, जैसे कि आपने बताया, फेड मीटिंग है इसलिए।
तो ट्रेड निफ्टी और बैंक निफ्टी में नहीं बनता, अगर बनता है तो एक लॉन्ग ले सकते हैं, आज का लो स्टॉप लगाकर चलें और फिर 50-100 पॉइंट के लिए हो सकता है पॉसिबल ऑन द अपसाइड। 17,800 850 से एक पॉसिबिलिटी है। ओके, तो ये तो इंडेक्स पर राय हुई, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक गाबा साहब कुछ ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए हैं क्या? कमेंस इंडिया ठीक नजर आता है, पॉसिबल है कि यहाँ पर एक अप मूव मिले कमेंस इंडिया में। 1280 का टारगेट है कमेंस इंडिया में, स्टॉप होगा 1240, तो कमेंस इंडिया पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद है इस वक्त वो है लाल पैथ लैब्स। यहाँ पर स्ट्रक्चर के हिसाब से एक बाउंस मिल सकता है, इसलिए पॉसिबल है कि 2450 देख सकते हैं लाल पैथ लैब्स में। स्टॉप लगाना पड़ेगा 2335, तो लाल पैथ लैब्स। ओके, तो कमेंट्स और डॉक्टर लाल पैथ लैब्स, ये दो ट्रेड्स गाबा साहब ने चुने हैं, दोनों में ही खरीदारी की कॉल है। मार्केट भले ही थोड़ी सी नर्वसनेस दिखा रहा है, लेकिन गाबा साहब ने तेजी के कॉल्स आइडेंटिफाई किए हैं। मिड कैप्स का हाल देख लेते हैं। इंडेक्स हालांकि अगेन डेलो से थोड़ा सा ऊपर आते हुए आपको जरूर दिखाई देगा, लेकिन अभी भी आधा % नीचे कर रहा है कारोबार। अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक रहेंगे तो आज के सेशन में गिरने वाली पॉकेट ज्यादा दिखाई देंगी। मिड कैप बास्केट में एक दो पॉकेट्स हैं जो थोड़ी स्ट्रेंथ दिखा रही हैं। तो पहले तेजी वाली पॉकेट्स आपको दिखाते हैं। इस लाल निशान के बीच में कुछ हरे निशान आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। एफएमसीजी में सेलेक्ट बाइंग है, ब्रिटानिया 3% ऊपर है, पतंजलि फूड्स 0.3% ऊपर, मैरिको डाबर में भी 1 से 1.5% की बढ़त देखने को मिल रही है। फार्मा में सेलेक्टिव बाइंग है, सोलर एक्टिव, आरती ड्रग्स, पेरिशिया बायो, डिशमिन फार्मा, यहाँ 5% तक का मूव है। हालांकि ये स्टॉक्स भी दिन के ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा हल्का होना शुरू हो चुके हैं। एनबीएफसीज में प्रेशर है, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, एल&टी होल्डिंग, पीएनबी हाउसिंग, इनेबल्स हाउसिंग फाइनेंस 2-2.5% नीचे कर रहे हैं कारोबार। सीमेंट जो लगातार चला, यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग इंटेंसिफाई हुई है, थोड़ा सा सेंटिमेंटल इंपैक्ट एसीसी अंबुजा का भी है। ये दोनों स्टॉक्स तो 6% नीचे कारोबार कर ही रहे हैं, लेकिन बाकी शेयर्स जो कि लक्ष्मी सीमेंट 6% लुका हुआ है प्रॉफिट टेकिंग की वजह से, इंडिया सीमेंट प्रॉफिट टेकिंग की तर्ज पर 5% नीचे कारोबार करते हुए दिखेगा। अब दिखाते हैं कमजोरी वाले शेयर्स, इनकी लिस्ट लंबी है। पावर स्टॉक्स फिसले हैं, अदानी ट्रांस, अदानी पावर, टाटा पावर, टोरेंट पावर, यहाँ 3% तक की गिरावट है। रियल्टी प्रेशर में है, ब्रिगेड, डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबरा रियल्टी दबाव के साथ कर रहे हैं कारोबार। तो काफी सारी पॉकेट्स आपको दिखाई देंगे जो प्रेशर में कारोबार कर रही हैं, लेकिन मार्केट्स की जो नजरें हैं वो फेडरल रिजर्व के आउटकम पर बनी हुई हैं। क्या डिसीजन आ सकता है, क्या इंप्लीकेशंस इसके होंगे, ये सब बताने के लिए नीरज वाजपेयी हमारे साथ मौजूद है। नीरज जी, स्वागत है आपका। तो एंटिसिपेट तो यही किया जा रहा है 75 बेसिस पॉइंट का हाइक हो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ जो कमेंट्री होगी फेड की वो कितनी इंपॉर्टेंट रहेगी और इस मीट के आउटकम से और क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? देखिए 75 बेसिस पॉइंट या 0.25% तो गिवन है, ये तो मान के चलिए हुई। थोड़ी बहुत डिबेट इस बात पे हो रही कि क्या इससे ज़्यादा हो सकता है, क्या फेड फ्रंट लोडिंग कर सकता है, क्या 1% हो सकती है क्या? ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। इसमें जो तमाम व्यूज़ हैं, सर्वेज हैं, वहाँ पे अलग अलग सर्वेज होते हैं, उसमें करीब 18-19% लोग ये बात मानते हैं कि शायद 1% तक फ्रंट लोडिंग वो कर दे। दरअसल फेड के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि ये लगातार तीसरी हाइक की तरफ वो बढ़ रहे हैं और उसके बावजूद अभी तक इन्फ्लेशन उनके कंट्रोल में नहीं आया है। लास्ट जो नंबर आया था वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा था। हाउसिंग में कोई नरमी अभी देखने को नहीं मिल रही है। जॉब मार्केट बहुत ही स्ट्रांग है, वहाँ पे कंज्यूमर स्पेंडिंग स्ट्रांग है। तो फेड क्या एक ऐसा कदम ले सकता है जिससे एक बार में थोड़ा सा एक जर्क दे और इस इन्फ्लेशन को नीचे लाए? क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा उसके सामने बन गया है कि अब चर्चा ये होने लगी है कि इन्फ्लेशन के बिहाइंड द कर्व है, फेड कंट्रोल नहीं कर पा रहा उसको। तो अगर 1% करेगा तो क्या होगा और 0.25% करेगा तो क्या होगा? देखिए मार्केट ने 0.25% को डिस्काउंट कर रखा है, मान के चल रहा है कि इतना तो हो सकता है, इतनी तो तेज़ी हो सकती है। लेकिन इसके साथ जो कमेंट्री, जैसा आपने जिक्र किया कि बोलेंगे क्या वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो कमेंट्री के साथ ये कहते हैं कि ठीक हमने 75 बेसिस पॉइंट किया है, लेकिन अगली बैठक में भी इस तरीके के फैसले हो सकते हैं क्योंकि डेटा अभी भी उतना कंफर्ट नहीं दे रहा है, तो मार्केट के लिए बहुत निराशा की बात होगी। क्योंकि जो रेंज मान के चल रहे हैं लोग कि नवंबर तक होगी, वो 3.5 से 4% की रेंज लेके चल रहे हैं। तो अगर 175 बेसिस पॉइंट बढ़ता है तो 3% हो जाएगा और 1% बढ़ता है तो 3.25% होगा। तो यानी नवंबर में एक गुंजाइश और बढ़ने की होगी 3.5 से 4 की रेंज अगर लेके चल रहे हैं तो इसलिए मार्केट थोड़ा सा डरा सहमा हुआ है। यूरोपियन मार्केट भी इसीलिए गिर रहे हैं। दूसरा, अगर आप थोड़ा क्यूज लेने की कोशिश करें तो आप देखिए 2 साल का जो उनकी बॉन्ड यील्ड है वो एकदम से शूट अप कर गई है। 10 साल की बॉन्ड यील्ड वो 3.5% से ऊपर शूट अप कर गई है। इसके साथ ही गोल्ड में बहुत तेज़ गिरावट देखने को मिली है, $1700 के नीचे आ गया, वो पौने 1700, 1675 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो गोल्ड जो कि इन्फ्लेशन का हेज माना जाता है, तो ये 2 क्यों ऐसा दिख रहे हैं कि शायद कहीं बैक ऑफ माइंड में ये हो सकता है कि फेड
फ्रंट लोडिंग करे और 1% तक की बढ़ोतरी कर दे ब्याज दरों में। अगर ऐसा होता है तो मार्केट के लिए शॉकर होगा और बाजार इसको अभी पूरी तरीके से डिस्काउंट नहीं कर रहा है। इसीलिए बाजार में आप देखिए तो भारी वोलेटिलिटी कल भी हुई थी यूएस में। पहले 500 पॉइंट गिरा, फिर थोड़ी सी रिकवर हुआ, 300 पॉइंट नरमी के साथ बंद हुआ। तो ये फैक्टर्स हमारे सामने अनवील होंगे 11:30 बजे रात में, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जेरेम पावेल फेड चेयरमैन, तब ये पता चलेगा। लेकिन बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि कितना बढ़ेगा ये तो मुद्दा है ही। ये कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमेंट्री है कि अगर उन्होंने ये कह दिया कि हम अभी इस सिलसिले को जारी रखेंगे तो शायद मार्केट के लिए ज़्यादा निराशा की बात होगी। तो दो फैक्टर्स बाजार के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, 75 बेसिस पॉइंट या 1% कितना हाइक होता है, और दूसरा ये कि अगली पॉलिसी को लेकर क्या इंडिकेशन फेड की ओर से आता है, जो कि नवंबर में नेक्स्ट पॉलिसी मीटिंग होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तमाम एक्सपर्ट्स हालांकि ये मान रहे हैं कि 75 बेसिस पॉइंट तो मार्केट कहीं ना कहीं डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहा है। 1% हुआ तो शॉकर होगा। वही हाल हमने कमोडिटीज में भी देखा है, जैसे नीरज जी ने कहा भी गोल्ड 2.5 साल के निचले स्तरों पर इंटरनेशनल मार्केट्स में $1680 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 1% हुआ तो वहां भी $1600-1620 तक का जिक्र शुरू हो चुका है। तो कमोडिटीज हो या इक्विटीज, ये जो मीटिंग का आउटकम रहेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। शुक्रिया नीरज जी समझाने के लिए कि क्या आ सकता है, क्या इंप्लीकेशंस उसके लाइकली बाजार पर हो सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ते हुए एक और खबर आपको बताते हैं, वो है मॉनसून से जुड़ी हुई। राजस्थान और कच्छ से मॉनसून की वापसी शुरू हो गई है, और लेकिन अभी भी 8 राज्यों में मॉनसून की बारिश में कमी देखी जा रही है और इसका असर फसलों की बुआई पर भी हुआ है। खबर पर और डिटेल्स के लिए असीम मंजंदा के पास चलते हैं। तो असीम, क्या अपडेट मॉनसून के फ्रंट पे, विड्रॉल को लेकर, बारिश को लेकर और सबसे इंपॉर्टेंट फसलों की सोइंग को लेकर? देखिए, मानसून ने राजस्थान और कच्छ से अपनी वापसी की शुरुआत जो है वो कर दी है। 2016 के बाद ये पहला मौका है जब मानसून जो है इतनी देरी से अपनी वापसी जो है वो कर रहा है। अगर मैं इस साल मानसून की बारिश की बात करूं तो पूरे देश में सामान्य से 7% ज्यादा बारिश जो है वो देखने को मिली, लेकिन इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो काफी अनइवन था। 8 राज्य हैं जहां पर की मानसून की बारिश में कमी जो है वो देखने को मिली, जहां पर डेफिशिएंसी जो है वो अभी भी बनी हुई है। खासतौर पर इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पंजाब, दिल्ली शामिल है। साथ ही नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्य जो है वो भी शामिल है। तो इसका सीधा असर जो है धान की बुआई के ऊपर देखने को मिला। अब तक धान की बुआई जो है 4.5% के आसपास जो है पिछले साल के मुकाबले जो है पिछड़ रही है। इसका असर उसके उत्पादन पर भी देखने को मिलेगा। पिछले साल के मुकाबले उत्पादन जो है 6 से 10 लाख मीट्रिक टन जो है धान का जो है कर सकता है। सब्जियों के ऊपर इसका भी काफी असर जो है देखने को मिलेगा। खासतौर पर कई राज्य ऐसे हैं जहां पर आपको बाढ़ जो है देखने को मिली, लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जहां पर डेफिशिएंसी जो है अभी तक बनी हुई है। जानकर मानते हैं कि मानसून के रिटर्न के बाद तो कोई भी ऐसा मौका जो है वो नहीं होगा जिससे कि बारिश का पैटर्न जो है वो सही जो है हो पाए। तो कुल मिलाकर के इस बार जो है उत्पादन जो है थोड़ा सा जो है घट सकता है, जिसका कि असर आने वाले दिनों में पड़ेगा। ओके, शुक्रिया असीम आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। तो ये है फिलहाल मॉनसून से जुड़ी हुई अपडेट, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक गावा साहब से कुछ और राय ले लेते हैं। गावा साहब, पहले तो निफ्टी पर एक रेंज बताइए, जैसे नीरज जी ने भी बताया भी कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम फेड की पॉलिसी मीटिंग से। 1% हुआ तो नीजक रिएक्शन भी आ सकता है। वो रिएक्शन अगर आया तो कितना वाइल्ड हो सकता है? क्या ब्रॉडर रेंज आप देख रहे हैं निफ्टी की? ब्रॉडर रेंज निफ्टी का ऐसा कह सकते हैं कि जो लोअर लेवल्स में सपोर्ट है वो करीब 17,500 में, अपर रीजन्स 18,000। तो ये 1,500 पॉइंट्स का ब्रॉडर रेंज है। लेकिन अब तक तो वीकनेस है। आज का लो होल्ड कर सकता है, लेकिन वो तो कल ही पता पड़ेगा। कल गैप अप होगा या गैप डाउन होगा। आज तो लाइट होना चाहिए, सिंपल। ओके, चलिए, तो ये है गाबा साहब का व्यू इंडेक्स पर, और आउटकम पर तो नजर रहेंगी। इस बीच आपको बता दें यूरोपियन मार्केट्स भी दबाव के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं, प्रेशर वहां भी देखने को मिल रहा है। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा, और अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो 17,728 के लेवल्स पर फिलहाल कारोबार कर रहा है। अभी भी थोड़ा दबाव बना हुआ है ही, ऑल्दो 17,700 के ऊपर टिकने की पूरी कोशिश निफ्टी की ओर से हो रही है। एशियन मार्केट्स का हाल, यूरोपियन मार्केट्स का हाल दबाव वाला ही है। यूएस फ्यूचर्स हालांकि अब थोड़े से फ्लैट हो चले हैं। थोड़ी सी रिकवरी आपको अमेरिका की फ्यूचर्स में दिखाई देगी। अब सिर्फ 16 अंक नीचे डाउ फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं, जो कि परसेंटेज टर्म्स में 0.04% है। स्टॉक स्पेसिफिक देखेंगे तो सिलेक्टिव स्टॉक्स में आज हमने बाइंग आते हुए देखी है। सेंट्रल बैंक खबरों में है तो यहाँ पर 7% का उछाल रहा है आज के सेशन में। आईटी में ई क्लर्क सर्विसेज में थोड़ा मोमेंटम दिखा है, तेजी की तरफ 5-5.5% ऊपर है। सिलेक्टिव बाइंग हमने फार्मा में भी देखी है, तो हॉस्पिटल स्टॉक, किम्स या फिर आरती ड्रग्स जैसी जो कंपनीज है वहां पर तेजी का रुझान आज के सेशन में बना हुआ है।
जो FMCG स्टॉक्स हैं यहाँ भी सेलेक्ट बाइंग हमने आज के सेशन में देखी है। सेलेक्ट लिकर स्टॉक्स हैं जो तेजी के साथ कर रहे हैं कारोबार, तो ये मोमेंटम आज के सेशन में है। गाबा साहब, ये FMCG में मैरिको, डाबर, ब्रिटानिया, HUL सभी थोड़ी थोड़ी बढ़त दिखा रहे हैं। कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है क्या किसी स्टॉक में? बढ़िया लगता है मुझे, 530 का स्टॉप लगाना चाहिए। पॉसिबल है कि 550 आते दिनों में देख सकते हैं। हाँ, सुबह ये क्या कर रहे हैं, हिंदुस्तान लीवर अच्छा लग रहा था, अब देखूं अब कैसा लग रहा है। सुबह तो अच्छा लग रहा था, अब भी ठीक ही लगता है मुझे। आई थिंक हिंदुस्तान लीवर 2700 तक जा सकता है, स्टॉप होगा 2600। यस, FMCG में स्पेस में थोड़ी हरकत है। ओके, तो ये FMCG का हाल, जहां पर दिन के ऊपरी स्तरों से तो नीचे आए हैं ये स्टॉक अभी भी, लेकिन हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। लेकिन इक्विटीज के साथ साथ प्रेशर कमोडिटीज में भी है। नर्वसनेस हमने सोने में भी आते हुए देखी है, और अगर आप इंटरनेशनल मार्केट्स में देखेंगे तो गोल्ड 29 महीने के निचले स्तरों पर पहुंच गया है। फेड के फैसले से पहले क्यों टूट रहा है सोना, ये बताने के लिए मनीषा गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। तो मनीषा जी, क्या क्या फैक्टर्स है जो प्ले कर रहे हैं जिसकी वजह से प्रेशर आ रहा है सोने पर, और क्या व्यू बन रहा है यहाँ से? जी दीपाली, शुक्रिया। जी हाँ, लगातार गिरावट हमने यहाँ पर सोने में आते हुए देखी है, और जैसे आपने कहा 29 महीने के लोज पर यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कारोबार है, और भारतीय बाजारों में हमने 50,000 के स्तर यहाँ पर टूटते हुए देखे हैं। जिस तरह के क्यूज हैं, 75 बेसिस पॉइंट US फेड रेट हाइक करेगा, ये बाजार में अब फैक्टर इन हो चुका है, और इसीलिए हमने $1650 पर आउंस के लोअर लेवल्स अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बनते हुए देखे। इंपॉर्टेंट ये रहेगा अब देखना कि आगे जाकर नवंबर और दिसंबर में US फेड अब यहाँ पर क्या करने की कोशिश करता है। क्या नवंबर में हम 50 बेसिस पॉइंट देखेंगे, 25 देखेंगे, या फिर से 75 देखेंगे? तो ये चीज़ जो है वो सोने को अब आगे के लिए यहाँ पर जो गाइडेंस आएगी वहाँ से हम देखेंगे कि सोने में यहाँ पर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। अगर 25 बेसिस पॉइंट की रेट हाइक होती है सिर्फ, तो सोने में तेजी आ जाएगी वापस। 50 होती है तो भी हम यहाँ पर खरीदारी लौटता हुआ देखेंगे। लेकिन अगर इन्फ्लेशन की चिंताएं बनी रहती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कायम रहती है, और 75 बेसिस पॉइंट रेट हाइक होती है नवंबर में भी जाके, तो हम 1600 तक के लेवल्स यहाँ पर सोने में बनता हुआ देखेंगे। लेकिन एक प्लस पॉइंट यहाँ पर यह है कि बार बार यहाँ US फेड इंटरेस्ट रेट हाइक्स इस लिहाज से नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि उनकी अपनी इकोनॉमी, ग्रोथ और रिसेशन की चिंताएं यहाँ पर बन जाती हैं, तो बहुत एग्रेसिव रेट हाइक्स की एक्सपेक्टेशन आगे जाकर नहीं है। दूसरी बड़ी बात यह कि साल का लास्ट क्वार्टर जो होता है वहाँ पर फिजिकल बाइंग बन के आती है। भारतीय बाजारों में दिवाली, धनतेरस की खरीदारी आएगी, क्रिसमस बाइंग इंटरनेशनल मार्केट्स में हम आता हुआ देखते हैं, और 1600 के आसपास या 50,000 के नीचे भारतीय बाजारों में खरीदारी की राय यहाँ पर काफी स्ट्रांग हो जाती है। तो सोना लास्ट क्वार्टर में यहाँ पर कुछ सपोर्ट लेता हुआ जरूर देखेगा, लेकिन नवंबर के आसपास एक बार वो क्लैरिटी आ जाए कि नवंबर दिसंबर में US फेड की तरफ से क्या एक्सपेक्टेड है। ओके, शुक्रिया मनीषा जी आपका ये बताने के लिए। तो आउटकम पर तो फोकस होगा ही, लेकिन अगली पॉलिसी मीट को लेकर क्या इंडिकेशन मिलती है जो नवंबर में होगी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा सोने के लिए। ऑलरेडी इस मीटिंग से पहले हम काफी प्रेशर सोने में देख चुके हैं, और उस गिरावट के बाद अब एक एक्सट्रीम नर्वसनेस भी दिख रही है, और एक्सट्रीम कॉशियस अप्रोच इन्वेस्टर्स अपना रहे हैं। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हुए आप खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट आपकी स्क्रीन पर ले आते हैं। पहले तो बदलाव ले आते हैं जो हमारे खिलाड़ियों ने किए हैं इस हफ्ते, और पंकज रांदेड़ का पोर्टफोलियो दिखाएं तो उन्होंने L&T टेक सर्विसेज से एग्जिट किया है 3477 पर। हालांकि जो इनके टारगेट थे वो 3630 के थे। ये एक सेल कॉल थी इनकी ओर से। सेल किया था इन्होंने बाटा पर एक कॉल दी है इन्होंने। 1894 पर आपको सेल करना है, 1800 के टारगेट के लिए 1910 का आपको रखना होगा एक स्टॉप लॉस। रत्नेश गोयल की ओर से भी 2 अपडेट्स हैं। इन्होंने RHI मैग्नेसिटा से बुक किया है अपनी पोजीशन को 696 के लेवल्स पर। हालांकि इन्होंने ये कॉल दी थी खरीदारी की, और टारगेट इनके 800 के थे। इजी ट्रिप में भी इन्होंने बुक किया है पोजीशन को 433 के लेवल्स पर। 500 के टारगेट्स थे, स्टॉप लॉस इनकी ओर से 400 का था। विकास सालुंखे ने भी अपने एक ट्रेड से एग्जिट किया है, और ये है सिटी यूनियन बैंक का 187.4 के लेवल्स पर उन्होंने ये ट्रेड इनिशिएट करने की सलाह दी थी 208 के टारगेट के साथ। और ये एक अपडेट अब तक के रिटर्न की स्थिति दिखा देते हैं, और अब तक के रिटर्न के हिसाब से रत्नेश लीड कर रहे हैं 8.5% के रिटर्न के साथ। पंकज का पोर्टफोलियो भी 7.5% से ज्यादा के रिटर्न्स दे रहा है, और विकास सालुंखे के पोर्टफोलियो से आ रहे हैं 0.4% के रिटर्न्स। तो ये है अब तक का अपडेट। अब रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आप देख सकेंगे न्यूयॉर्क कंपनी नीरज वाजपेयी के साथ, और ब्रेक के उस पर इंडिया पेस्टिसाइड्स के CEO DK जैन हमारे साथ मौजूद रहेंगे नीरज जी से चर्चा करने के लिए। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।